बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हमारा ये टॉपिक है कि विंडो को कैसे किया जाता है, हाउ टू इंस्टॉल द विंडोज़। और जब विंडो इंस्टॉल की जाती है तो उसमें सबसे पहले हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है। पहले ये जब बिल्कुल शुरू में कंप्यूटर आया था, जब विंडोज़ बहुत पुरानी होती थी, विंडोज़ 3 या 3.1, जब बिल्कुल सीडी का तस्वर नहीं था, तब फ्लॉपी से विंडो की जाती थी। उसके बाद यूएसबी आ गई, उसके बाद सीडी आ गई, सीडी के बाद डीवीडी आ गया, और डीवीडी के बाद अब यूएसबी आ गई हुई है, जो कि इस वक्त एडवांस एक डिवाइस है जो कि बूटेबल के लिए भी यूज़ होती है। तो ये मैं इस सिलसिले में आपको मुख्तलिफ सेटअप्स की जानकारी करवाना चाहता हूँ कि जब हम कंप्यूटर में कुछ नहीं होता या कोई विंडो नहीं करना चाहते हैं, तो उस विंडो को करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे सामने मेरे कंप्यूटर का सेटअप है, कंप्यूटर सेटअप लिखा हुआ है, और ये उसका मेन्यू है। ये जो आया है, ये जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आप किसी एक सेटअप की को दबाकर इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ होती हैं। अब ये जो मेरा कंप्यूटर है, इसमें अंदर आने के लिए, सेटअप के अंदर आने के लिए F10 का इस्तेमाल किया जाता है, और एस्केप की जो है, यानी कि F10 और एस्केप की जो है वो ये जो एस्केप की है, ये स्टार्टअप मेन्यू के लिए यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? ये कंप्यूटर बाज का चलने में जब शुरू में चलता है तो स्लो होता है, तो वो स्लो में ही ये देखा जा सकता है कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। वो उधर लिखा होता है प्रेस F10 फॉर सेटअप की। ठीक है, तो इस सेटअप में इसको हम बायो सेटअप कहते हैं, BIOS, जिसका स्टैंड फॉर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायो सेटअप होता है। इस सेटअप में आने के लिए वो जो सेटअप की प्रेस की जाती है, हम उन्होंने इसको सेटअप भी बोलते हैं, कंप्यूटर का सेटअप, लेकिन बायोस जो है वो इसका स्टैंडर्ड नेम है। अच्छा जी, तो मैं वापस आता हूँ, सेव चेंजिंग करके बाहर आता हूँ, पूछ रहा है यस। तो मैं आपको वापस F10 प्रेस करके, F10 की ये प्रेस करते हुए मैं बार बार दबा देता हूँ, ताकि ये कंप्यूटर की स्क्रीन जो ब्लैंक हुई है, और देखें अब सीधा सेटअप की तरफ आ रहा है। ये चूँकि बहुत थोड़ा टाइम होता है, इसलिए बहुत थोड़े टाइम में ही आपने इसको प्रेस करना है, जल्दी जल्दी प्रेस करना है कंप्यूटर स्टार्ट होते ही, वरना फिर विंडो चल जाएगी और आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा जी। ये हमारा कंप्यूटर का, मेरा कंप्यूटर का सेटअप है। इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ, ताकि एक तो आपको इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस का पता चल सके, और दूसरा ये है कि अब बताना वही चीज़ें हैं, बतानी मैंने वही चीज़ें हैं जिनसे हमें मतलब है। सब चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये सेटअप कई किस्म के होते हैं, हर कंप्यूटर में तकरीबन अलग से होता है। इसमें आप देख रहे हैं मेन्यू बना हुआ है, ऊपर फाइल, स्टोरेज, सिक्योरिटी, पावर, एडवांस के मेन्यू हैं। और आप अगर इसमें नेविगेशन के बारे में देखें तो सबसे नीचे लिखा होता है, ये देखें ना, सबसे नीचे इसमें मूवमेंट के बारे में कहीं लिखा होगा, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये मेन्यू बना हुआ जिस तरह आम नोटपैड का मेन्यू होता है। ठीक है जी। तो एरो की मदद से हम इस मेन्यू को चेंज कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, और नेविगेशन के लिए ऊपर नीचे आने के लिए आप एरो की ही यूज़ करेंगे, और किसी भी ऑप्शन के अंदर जाने के लिए आप एंटर करेंगे। जिस तरह सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे एंटर करें तो आपके सामने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जी। मेरा कोर i7 है, ठीक है जी, और ये उसका प्रोसेसर स्पीड वगैरह ये सारा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे एंड पे है प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू। ठीक है जी, कंटिन्यू करें। अच्छा, उसके बाद ये देखिए सेट टाइम, डेट, अबाउट, डिफ़ॉल्ट सेटअप। डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं? जो सेटिंग कंपनी की तरफ से आती है, पहले से हुई, अप्लाई की हुई आती है, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सबसे नीचे है, अगर आपसे सेटअप ख़राब हो जाए तो सबसे नीचे जो ऑप्शन आती है ये है अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स एंड एग्ज़िट, यानी कि अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स, जो डिफ़ॉल्ट हैं, जो इसकी डिफ़ॉल्ट कीज़ हैं, उनको अप्लाई किया जाए और एग्ज़िट कर दिया जाए। तो अगर आपने अपनी तरफ से ऑप्शन में चेंजिंग कर ली है तो आप सेव करेंगे और यस करके बाहर आ जाएंगे। ये फ़ाइल मेन्यू है जी। फाइल मेन्यू के आगे आता है स्टोरेज मेन्यू, जिसमें सबसे पहले है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप एंटर करें। आप देख रहे हैं मेरी 2 ड्राइव्स लगी हुई हैं, क्योंकि मैं भी मेरे पास डाटा काफ़ी होता है। डाटा को सेव करने के लिए अमूमन 2 हार्ड से ज़्यादा कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। जो फ्रंट पे हार्ड यूज़ होती है वो देखें 250 GB, 250 GB होती है, और जो सेकंड पे डाटा के लिए वो 3 TB मेरे पास हार्ड डिस्क है जी। ठीक है जी। तो ये देखें नीचे ऑप्शन लिखे एंटर कॉन्फ़िगरेशन और एस्केप से बैकअप, क्योंकि हमने इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसलिए एस्केप करके बाहर आते हैं जी। ये जी मैं बाहर आ गया। उसके बाद है स्टोरेज ऑप्शंस, ये जी ई साटा पोर्ट इनेबल,
और ये कुछ ऑप्शंस हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। रिमूवेबल मीडिया बूट, इससे मतलब है रिमूवेबल उस डिवाइस को बोलते हैं जो कि जिस तरह यूएसबी होती है, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं और लगा सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यूएसबी जो है, जिस तरह के यूएसबी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूएसबी जो होती है ये एक रिमूवेबल डिवाइस होती है। 32 GB की यूएसबी है, ठीक है जी। तो इसको मैंने बूटेबल बनाया है। इसको बूटेबल बनाने से मैं इसकी जो विंडो है आपके सामने आपको करके दिखाऊँगा। आगे है जी, आगे इसको मैं स्केप करके बाहर आता हूँ। यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि रिमूवल मीडिया बूट जो है वो इनेबल होना चाहिए। अगर इनेबल नहीं है तो आप यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ लेफ़्ट राइट करके इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। खैर मैंने चेंज नहीं करना, मैंने स्केप करना है। आ गया जी, DPS सेटअप छोड़ दें, ये बूट ऑर्डर है जिससे हमें मतलब था। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले वो किस डिवाइस से बूट हो, जिसमें MBR पड़ा होता है पहले से, मीडिया बूट रिकॉर्ड। तो ये बूट ऑर्डर जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखें बूट लिखे हुए हैं कि पहले किससे बूट हो फिर बाद में किससे बूट हो, ठीक है जी। तो सबसे ऊपर USB लगी हुई है, USB हार्ड डिस्क लगी हुई है, USB फ्लॉपी हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, ये वो सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है जी। आप इसमें देख सकते हैं कि F5 से डिसेबल है, स्केप से कैंसिल, F10 से एक्सेप्ट और एंटर जो है उससे है ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। जिसको छेड़ना हो, चले मैं सेव नहीं करूँगा, वैसे देख लेता हूँ। इसको मैं एंटर करता हूँ जी, इसको एंटर करके ऊपर करता हूँ, देखें ऊपर चली गई है, नीचे करता हूँ नीचे आ गई है, ऊपर करता हूँ और एंटर करता हूँ, छोड़ इससे ये यानी कि मैंने इसको अपनी जिस जगह पे मैं चाहता हूँ उधर मैंने रख दिया, ठीक है। USB ड्राइव अमूमन पहले पर रखी जाती है। इसमें दो बातें हैं। नंबर एक तो ये, जब भी आप विंडो करना चाहें आप USB लगा के रखें बूटेबल बना के, तो आपका कंप्यूटर जो है वो USB से फर्स्ट बूट होगा और बूट होने के बाद उससे विंडो का जो सेटअप है वो चल जाएगा, ठीक है जी। ये पहली चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने USB लगाई है और इसमें विंडो नहीं भी है तो आपकी विंडो नहीं चलेगी। ये एक ट्रबल शूटिंग होती है कि अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं और आपकी विंडो ऑन ही नहीं होती और वह बूट मीडिया का एरर देती है कि मेरे पास कोई बूट मीडिया नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है USB चेक करें कहीं USB तो लगी, USB उतार दें, क्योंकि कंप्यूटर फर्स्ट बूट जो है वो USB को ट्राई करेगा, क्योंकि वो पहले नंबर पर सेट की गई है कि पहले नंबर पर USB से बूट हो, फिर हार्ड डिस्क से हो। हार्ड डिस्क में भी आ गया है USB ड्राइव और SATA 0, ये SATA तो चले हार्ड डिस्क के नंबर हैं, ओके जी। उसके बाद इसको आप स्केप करें, बाहर आ जाएं, यहाँ पे सेविंग नहीं चाहिए पहले ही मुझे। आगे सिक्योरिटी है जी, जिसमें सेटअप पासवर्ड है, पावर ऑन पासवर्ड है, डिवाइस सिक्योरिटी, USB सिक्योरिटी, ये सारा कुछ है। कभी इसके बारे में डिस्कस करना हुआ तो मैं बाद में आपको बताऊँगा। पावर की चीज़ें और एडवांस, ये सारी एडवांस ऑप्शन हैं, चूँकि अभी इस पर डिस्कस करने का टाइम नहीं है इसलिए हम इसको इग्नोर करके बाहर आ जाते हैं और USB लगा देते हैं अभी से, ताकि अगर मैंने कुछ चेंज किया होता तो मैंने करना था सेव चेंजेस एंड एग्ज़िट और USB लगा देनी थी, इससे USB बूट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक बायो सेटअप जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर है उसके बारे में बताया कि इसका बायो सेटअप कैसे करते हैं। मैं अमूमन आपको 3-4 और कंप्यूटर्स के बारे में बताऊँगा, उनके सेटअप जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका बूट ऑर्डर किधर पड़ा होता है और उनके सेटअप्स कैसे खुलते हैं और किस तरह के होते हैं। एक तो आपको इससे नेविगेशन आ जाएगी, उसमें मूव कैसे करते हैं, दूसरे आप उसको पता चल जाएगा कि फ़र्स्ट बूट ऑर्डर पे USB को कैसे रखना है, और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि विंडो पे नई विंडो इंस्टॉल करने के USB को बूट पे कैसे रखना है और USB को बूट पे कैसे चला के उससे विंडो करनी है, ठीक है जी। तो अब ये मैंने एक बता दिया, इसके बाद हम अगले सेटअप को देखेंगे जी। सेव करना है तो सेव कर दें, नहीं करना तो रहने दें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें।